नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। अपने दुश्मनों के साथ कोई ऐसा नहीं करता है जितना तू अपनों के साथ कर रही है, जिसका सहारा कोई नहीं है। शर्म कर, अभी इतने बड़े दुख से निकली है, फिर भी तुमको थोड़ा सा भी शर्म नाम की, दया नाम की तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल ही नहीं है। तुम्हारा दिल ही नहीं है। एक माँ हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर दिल, दया नाम की चीज़ नहीं है। अरे तुमको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। कुछ पल के लिए हमने भी तुम्हें सही समझा कि चलो भाई, बहन बहन का रिश्ता है, क्यों तोड़ा जाए, मिलाने की कोशिश किया जाए, लेकिन नहीं। तू तो आस्तीन की सांप है। तुम्हारा नाम लोग बिल्कुल सही रखे हैं, नागिन। तू सबको डसने के सिवा कोई और काम कर ही नहीं सकती, किसी के भलाई के बारे में सोच ही नहीं सकती। अरे उसका दर्द तुमसे नहीं दिखता है। उसका दर्द देख के हम लोगों के आंखों से आंसू निकल जाता है, लेकिन तुम्हारा दिल कैसा है कि तुम्हारा दिल पिघलता नहीं है। पत्थर का तो कहीं नहीं, तुम्हारा भगवान जो है पत्थर का तो तुम्हारा दिल नहीं बना दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का फिर से एक बार और स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल में। आप लोग कैसे हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। और सबसे पहले जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों क्या बताएं, बहुत ही दुख की बात है। वीडियो बनाने का मन नहीं करता है इस बात पे, लेकिन फिर भी इंसान मजबूर हो जाता है बनाने पे। शबनम का तीसरा चैनल, जिसका लास्ट एक सहारा बचा था ना, जो शबनम का शबनम पागल जो चैनल था, जो चैनल अभी मोनेटाइज तक नहीं हुआ था, उस चैनल को भी नागिन ने निगल लिया। वो भी चैनल शबनम का नहीं रहा। तीसरा चैनल जो कि शबनम पागल नाम से था, फुल शबनम ब्लॉग, उसका चैनल डिलीट हो गया, सबसे बड़ा वाला। फिर फुल शबनम ब्लॉग 2 बनाई, वो भी डिलीट हो गया। शबनम है चैनल, वो भी डिलीट हुआ। फिर लास्ट बेचारी शबनम पागल, ये भी डिलीट। अब उसके पास एक भी ऐसा चैनल नहीं बचा है। फाइनली आज शबनम का एक वीडियो आया है, जो कि पता ना ऐसे ही एक चैनल क्रिएट करके बेचारी बनाई है वीडियो, लेकिन वो किसी नाम से नहीं है, पता नहीं ऐसे कुछ लिख दी है, और उस चैनल पे वीडियो आया है। क्या बताए दोस्तों, बहुत ही दुख हो रहा है। उसका आंसू देख करके, वीडियो देखे तो दोस्तों मुझे भी रोना आ गया। भगवान ना करे कि उस लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और के साथ हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? ये नागिन जो है ना, कभी भी अपने आदत से बाज नहीं आएगी। मुझे लगा कि कुछ पल के लिए मैंने इसकी तरफदारी में भी वीडियो बना दी, जब इसका तबीयत ख़राब हुआ था, बेड पे सोई थी, जब इसका ऑक्सीजन लगा था, सांस नहीं ले पा रही थी। क्या बोले, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके जैसा नीच नहीं है, नहीं बोलेंगे हम। शबनम का दुख दर्द जो है इससे नहीं दिखता है, कभी भी इसकी आंखों से नहीं दिखता है। हालांकि कोई और को दिखता है, लेकिन गड़े हुए मुर्दे को ही उखाड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। जब इन लोगों का शबनम से कोई रिश्ता नाता नहीं है, शबनम का इन लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। शबनम इन लोगों के बारे में वीडियो नहीं बना रही है, रूपा जी नहीं बना रही है, फिर भी ये लोग गड़े हुए बीते हुए बातों को कुरेद रहे हैं। यूट्यूब पे आके वीडियो बना के खोदने का, उकसाने का काम कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हालांकि दोस्तों आप लोगों से बता दें, शबनम का लगभग 4 या 5 जगह पे शादी लगा, फिर कट गया इन लोगों की वजह से। शबनम अपने चैनल पे से सारा वीडियो डिलीट कर दी, जो इसके और अनुज के बारे में जो भी ये नागिन है वायरल की थी सोशल मीडिया पे कि शबनम भागी हुई थी। सारा वीडियो शबनम के चैनल पे है नहीं, शबनम का तो चैनल ही नहीं है कोई, लेकिन ये अपने चैनल पर रखी है। शबनम बेचारी रो रो के बता रही है कि कहीं भी शादी का कोई बात हो रहा है तो लड़का से देखोगी हो जा रहा है, फिर स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा है कि ये कौन है तुम्हारे साथ में, और ये क्या है जो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही हैं। और एक तरफ ये नागिन और इसका पति जो है नाग, ये लोग बोलते हैं क्या कि भाई तुम जियो, अपना ज़िंदगी खाओ, अपना एक घर बनाओ, अपना एक रहने का ठिकाना बनाओ। कैसे बनाएगी? बनाने देगा तब ना तुम लोग। अरे उसकी हाय लगेगी। अभी अस्पताल से उठ के आई है ना, 2 दिन हुआ अभी तुमको अस्पताल से, बेड से ऑक्सीजन निकलाए हो तुम्हारे मुंह से। 2 दिन में सारी बातें भूल गई तू? 2 दिन में तुम्हारा जो है सारा ख़त्म हो गया? जब बेड पे थी तो तुमको जीने का कोई ठिकाना नहीं था कि जिएगी कि मरेगी। तब तुमको ऐसा लग रहा था, खुद तू अपने मुंह से बोल रही है, और बोल रही है कि मैं भी नहीं चाहती थी कि कोई लोग हमारे घर से चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। लेकिन अब पता चला, वक्त ने सब सिखा दिया। अरे जब वो तुम लोगों के बारे में वीडियो नहीं बना रही है तो क्यों उसके पीछे हाथ धो के? अरे
बिन माँ बाप की बच्ची, उसको चैन से जीने दो यार। क्या तुम लोगों का बिगाड़ी है? क्या तुम्हारा लेकर के गई है? तुम्हारा घर उठा के लेके गई है या फिर तुम्हारा संपत्ति उठा करके लेकर गई है? उसका एक आंसू, जो दर्द भरा आंसू उसके जो निकल रहा है नाक से, दिल से निकल रहा है, तुम्हारे जैसा दिखावा का आंसू नहीं बहा रही है शबनम। और याद रखना, उस आंसू का कीमत तुमको एक ना एक दिन ज़रूर चुकाना पड़ेगा। ये बात तू लिख के रख लेना। और रही बात, इसका पति जो है बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि फलानिया क्यों देखने नहीं आई जब आप लोग अस्पताल में थे। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब शबनम बेड पे पड़ी थी तो तुम लोग नहीं गई। तो तू ये क्या बोल रहा है इसके पति कि भाई हम लोग कौन सा मुँह लेकर जाएँ, और जब हाल ही फिलहाल का ये सब मैटर हुआ था तो कैसे जाए? तो वो कौन सी मुँह लेकर आए तुम्हारे पास? तुम्हारा मुँह है तुम लोगों का जो तुम्हारे पास आए शबनम? फिर भी उसके सीने में दिल तो है ना, यहाँ पे दिल है उसके सीने में। जिस दिन ये बेड पे पड़ी हुई थी ना, उस दिन वो भले गई नहीं, लेकिन उसका दर्द दिख रहा था। कहीं ना कहीं तुम लोगों से ज़्यादा प्यार करती थी वो, तुम दोनों से और तुम्हारे बच्चे से। बताइए दोस्तों, ऐसे कौन करता है? एक बिन माँ बाप की बेसहारा लड़की, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई कुछ। एक रूपा अगर नहीं रखती तो बेचारी रोड पे आ जाती। उस लड़की का जीना ये लोग हराम करके रखे हैं। एक चैनल एकमात्र सहारा बचा था, बेचारी पूरा तरह से टूट चुकी है। खुद बोल रही है कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर मेरा चैनल पहला वाला आएगा तो बनाएंगे, नहीं तो ज़िंदगी में कभी वीडियो ही नहीं बनाएंगे। और तुम लोगों के लिए एक वीडियो बना करके डाली है, जा कर के देख लो। और हो सके देख के अगर थोड़ा सा भी दर्द बचा हो, सीने में दिल बचा हो ना, तो अभी से भी उस पर रहम करो और उसको बकस दो। तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़ते हैं, बकस दो अभी से भी। अरे तेरे भी कोख में एक बेटा पैदा की है, भगवान का दया होगा तो बेटी भी पैदा करेगी। तुम्हारे भी कोख में बेटा बेटी है, बेटा है बेटी भी होगी, बेटा है तो बेटी भी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी। तुम्हारा समय ख़त्म हो गया, ये नहीं है, अभी भी समय है तुम्हारा बच्चा पैदा करने का। बेटा है एक कोख में तुम्हारा, तो बेटी भी होगी, जाहिर सी बात है। तू नहीं जानती है कि उसके साथ में क्या हुआ। बहन ने बहन की ज़िंदगी, तू अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला तेरा सब कुछ बर्बाद कर दे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दोस्तों दुख हो रहा है। उस बेचारी का वीडियो देख करके बहुत दुख होता है मुझे। आज तो बहुत ज़्यादा होगा, आज तो सारी हदें पार हो गई। एक सहारा बचा था चैनल बेचारी का, जो चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ था वो चैनल भी ख़त्म। पूरे सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों यूट्यूबर हैं, और किसी का चैनल क्यों डिलीट नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखिए, महादेव भैया, गोरखपुरिया और राधा राज के मैटर में जो एक वीडियो बनाता है, राधा राज का चट्टू पट्टू है एक, जो कि खाली गाली में बात करता है, केवल गाली से बात करता है। अनिल क्या ना उसका नाम है। उसका चैनल क्यों नहीं यूट्यूब डिलीट कर रहा है? हर शब्द में उसका गाली, हर शब्द में गाली, माँ बहन का गाली। उसका चैनल काहे नहीं डिलीट हो रहा है? शबनम तो किसी को गाली नहीं दे रही है, कुछ दिखा नहीं रही है, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों डिलीट हो जा रहा है? ये इन लोगों का कराधान है। दोस्तों मैं तो साफ कहूँगी, चाहे मेरा भी चैनल ये लोग खा जाए, स्ट्राइक मरवाए, कुछ भी करे, डिलीट करवाए, लेकिन शबनम का चैनल के पीछे ये रजनी कौशल का हाथ है। जो करना है कर लेना, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, ठीक ना? तो दोस्तों आप लोग बाकी कमेंट कीजिएगा कि इन लोगों के कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है अब मेरे पास। और दिखावा का जो नाटक करते हैं, अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, परिवार है, फैमिली है, घर है, गाड़ी है, उसके पास क्या है? एक चैनल ही तो है, वो भी तुमसे देखा नहीं जा रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, यहाँ का नहीं तो कम से कम वहाँ के लिए कुछ सोचो, वहाँ के लिए कुछ बनाओ। केवल इस दुनिया के बारे में सोच रही हो, वहाँ का भी थोड़ा सा सोच लो कि नरक में भी तुमको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बाकी कुछ इससे ज़्यादा हम नहीं कहने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नमस्कार आप सभी।